आरजेडी की समीक्षा बैठक में चुनाव में मिली करारी हार के लिए पार्टी नेताओं ने मशीनरी के मैनेजमेंट का आरोप लगाया। इसके अलावा लालू फैमिली की फाइट भी जो है वो बढ़कर निकल आ चुकी है। तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य इससे पहले ही अपना घर छोड़ चुकी हैं और उन्होंने खासकर जिस तरह लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भाई तेजस्वी यादव के करीबियों का नाम लेकर खुद को प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया, उसके बाद लालू परिवार का झगड़ा खुलकर सामने आ गया है, बल्कि सड़क पर भी आ गया है। रोहिणी आचार्य ने बिहार चुनाव में हार के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर खुद को पार्टी और परिवार से अलग कर लिया था। अपनी पोस्ट में रोहिणी ने तेजस्वी यादव के करीबी कहे जाने वाले संजय यादव और रमीश पर निशाना साधा था। रोहिणी ने आरोप लगाया था कि उन्हें गालियां दी गई, उन पर चप्पल फेंका गया। इतना ही नहीं, किडनी के बदले करोड़ों रुपए लेने का आरोप लगाया गया। ये कहा गया कि पैसे लेकर अपनी गंदी किडनी लालू यादव को लगवा दी। रोहिणी ने अपना दर्द बयां करते हुए यहाँ तक कहा कि अगर मायके में बेटा भाई हो तो भूलकर भी अपने भगवान रूपी पिता को न बचाएं। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से। अब जब संजय और रमीश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। रोहिणी आचार्य के आरोप लगाने और घर छोड़ने के बाद लालू यादव की 3 बेटियां चंदा, रागिनी और राजलक्ष्मी ने भी घर छोड़ दिया और दिल्ली आ गई। हालांकि रोहिणी के आरोपों पर लालू परिवार से कोई जवाब देने आगे नहीं आया, पर भाई तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी के सहयोगियों को गद्दार कहकर चेतावनी दी कि जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। बता दें कि तेज प्रताप इससे पहले भी रोहिणी आचार्य के समर्थन में आवाज उठा चुके हैं। देखिए, रोहिणी जी हमारी बड़ी बहन है और साथ ही साथ वो हमसे उम्र में बहुत बड़ी हैं। हम उनके गोद में खेले और जिस तरह की बात वो कर रही हैं वो बिल्कुल सही बात कर रही हैं, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही हैं। ये सच्चाई है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ रोहिणी आचार्य और तेजस्वी यादव के मामा सुभाष यादव जी जुड़ चुके हैं। सुभाष यादव जी घर के बड़े भाई हैं, मंझले भाई हैं और मंझले भाई होने के नाते वो लालू परिवार को बेहद अच्छी तरीके से जानते हैं। सुभाष भाई, ये क्या हो रहा है लालू परिवार में? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि मैं छोटा हूँ, घर में सबसे छोटा हूँ, पूरे फैमिली में मैं छोटा हूँ, बड़ा नहीं हूँ। और जो ये मामला उठा है, आप हम नहीं उठाए हैं, आचार्य जी, रोहिणी जी उठाई हैं। तो रोहिणी जी का जो हेलो सुनाई दे रहा है? बिल्कुल सुनाई दे रहा है, आप बोलते रहिए। नहीं मिल रही है। हाँ, आप तो बीच में बताइएगा तब ना, सुनाई दे रही है। तो रोहिणी जी ने खुद ये मामला को सामने लाई हैं ट्विटर हैंडल से, फेसबुक के माध्यम से। तो उसमें हम आप सब चर्चा कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक मारपीट के सवाल जो उठा है, आप एक तरफ कह रहे हैं जो माई बहनी योजना हम बिहार की माँ बहनों को दूंगा, पेंशन बढ़ाऊंगा, विकास करूंगा, घर में नौकरी दूंगा। घर में नौकरी देंगे तो क्या यही संस्कार मिला है जो अपनी बड़ी बहन को मारपीट करके घर से बाहर निकालिएगा? इसके पहले उन्होंने विरोध किया था कि अगली सीट पर जो व्यक्ति बैठा है वो क्या अपने आप को समझता है। वो सीट तो निर्धारित किया गया है तेजस्वी जी के लिए, ये क्यों बैठ गया? तो इसलिए जब कोई आदमी विरोध करता है तो उसको अब बात को पहल करना चाहिए, समझना चाहिए, सोचना चाहिए
बाकी सोचिएगा नहीं और उसको चप्पल चलवाइएगा और मारपीट करवाइएगा, ये तो काम ठीक नहीं है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप ठीक है रोहिणी जी आरोप लगाई हैं, तो आप तो आज सामने आकर बता दीजिए ये ऐसी कोई बात नहीं है, फिर हमको आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं होगा। एक महिला के प्रति हम लोग को अपनी संवेदना देना है जो वो पीड़ित है। पीड़ित महिला को आप इस तरह जो किडनी दी है उसको कहते हैं गंदा। करोड़ों रुपया के लेने के लिए क्या उसके यहाँ भूखमरी है क्या? मैं जानना चाहता हूं जो लोग आरोप लगाए हैं उसका खुद पति 12 लाख रुपया कमा रहे हैं महीना, उसके परिवार में रेल में भी अफसर हैं और इनकम टैक्स में भी अफसर हैं, प्राइवेट जॉब में भी हैं, सभी लोग पैसा कमा रहे हैं, सैलरी बहुत ज़्यादा है, तो उनके यहाँ भूखमरी है क्या जो पैसा लेंगी या देंगी? हाँ, बाप को फर्ज बनता है अपनी बेटी को कुछ ना कुछ देना। तो उस माध्यम से अगर लालू जी कुछ दिए होंगे या राबड़ी जी दिए होंगी तो ये तो घूस नहीं हुआ, किडनी के बदले रुपया तो नहीं हुआ। जो इस तरह के लोग आरोप लगा रहे हैं ये सारा गलत है। और मैं बिहार से राष्ट्रीय जनता दल से मांग करता हूं कि आप लोग सावधान हो जाइए, ये ऐसा नहीं हो जो आदरणीय काशी राम जी के जैसे लालू जी को साथ व्यवहार हो। इसलिए आप लोग लालू जी के प्रति अपना समर्थन दें और लालू जी को मजबूत रखने के लिए, ठीक ठाक रखने के लिए आप लोग ध्यान दीजिए, ना तो कभी भी उस घर में कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं जो अपनी भावना है मैं आप लोगों को सामने अपनी बात रख रहा हूं। ये संजय यादव कौन है? क्या आप इनको व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं सुभाष भाई? नहीं, मैं तो कभी नहीं देखा हूं, न जानता हूं, मैं कभी मुलाकात भी नहीं हुई है। 2012 में उन्होंने आया है, 2012 में सर्वेंट के रूप में आया है, सैलरी के रूप में आए हैं। बीच में हमको सुनने को मिला था कि लाख रुपया उनको जब राज्यसभा नहीं बने थे तब प्रति माह उनको लाख रुपया दिया जाता था पार्टी द्वारा। तो वो तो एक सर्वेंट है ना, वर्कर को आप बनाए रहते हैं राज्यसभा तो ये नौबत नहीं आती। वर्कर हर गांव में जाता है, हर पब्लिक पैलेस में जाता है, बात करता है, समाज को काम करता है। ये जो बैठे हुए हैं सभी लोग बोलता है, मंत्री जब 2022 में जब मंत्री बने डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उस समय लोग बोला कि पहले इनसे मिलना है। विधायक मंत्री इनके दरबार करते थे। आम पब्लिक को बात छोड़ दीजिए, किसी आम पब्लिक को इनके रहते कोई काम नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, कोई समस्या समाधान नहीं हुआ। और जब चुनाव आ जाएगा, जब रैली हो जाएगा तो उसमें आप बुला लीजिएगा, माफिया लोगों को बुला लीजिएगा। अरे भाई, जनता के बीच में रहिए ना, जनता के बीच में रह के काम धाम करिए, पब्लिक में रहिए। कौन आपको हटा रहा है? पब्लिक जितनी सपोर्ट आपको करेगी उसमें हम लोग को खुशी होगा। बाकी पब्लिक तो आप नकार दिया है ना, आप इतना योजना लाए, इतना सब चीज लाए, उसके बाद भी पब्लिक आपको छोड़ दिया। आप कहते हैं मशीन का चोरी, कहां से मशीन का चोरी हो जाएगा? आप 70% वोट एक तरफ है और 30% 32% वोट एक तरफ है, तो आपको कहां से वोट मिलेगा भाई? कौन आप गणित पढ़े हुए हैं? मैं दही चूड़ा का दिन 14 जनवरी को 2025 को मैं बोल दिया था 20 के नीचे आएंगे। पुराना मेरा न्यूज आप उठाकर देख लीजिए। सभी लोग बराबर पूछता है, हम कहते नहीं, कभी भी नहीं बनेंगे। जो आदमी 12 बजे दिन में उठेगा और उसका सर्वेंट जो है वो मालिक रहेगा मिलाने जुलाने के लिए, लालू जी तो ऐसा कभी नहीं किए। दरवाजा खुला रहता था, लोग सुबह से शाम आता था, जाता था, बात करता था, समस्या अपना रखता था, अपना वो उसी ढंग से अपना काम करते थे। तो उनके आप लड़के हैं तो उनके नेचर के अनुसार काम करिए ना, उनके अनुसार काम करिए। हम लोग का शुभकामना है। बाकी आप काम नहीं करिएगा, कहे मशीन चोरी हो गया, फलना चोरी हो गया। अरे समीकरण बनाइए, समीकरण गरीब लोगों के साथ समीकरण बनाइए उनके। आप एक दिन देखे मोटरसाइकिल पर आप जा रहे थे गरीब के गांव में तो रुमाल ढांके हुए थे। अरे भाई, खुले मैदान में जाइए। कोरोना तो नहीं था जहां पर मास्क पहने हुए हैं, खुलेआम जाते आते मिल के आते, क्या हो जाएगा? सेंट मार लेते, गम गम करता। इस तरह कोई
नेतागिरी होगा? मुंह ढक के जाइएगा आम पब्लिक के बीच में? तो आपको लगता है कि तेजस्वी यादव जी है वो जब तक रहेंगे पार्टी के सुपर नेता, तब तक आपको सरकार बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है? कभी नहीं। हाँ, गठबंधन में भले डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, बाकी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। इस तरह मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत परेशानियां उठाना पड़ता है, या पानी हो, पत्थर हो, या बारिश हो, ठंडा हो, गर्म हो, हर चीज में मेहनत करना पड़ता है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला। और जो अगल बगल रहता है सच्चा ईमानदार होना चाहिए। किसका फोन आया, किसका फोन नहीं आया, किससे समस्या है, वो सारी चीज बताना पड़ता है। बाकी इनके यहाँ जो मीठा मीठा बोलने वाला उसी का फोन बताया जाएगा, ये फलना आदमी ऐसे आपको प्रशंसा कर रहे थे। जो शिकायत करे उसका पहले ध्यान दीजिए। नेता का यही कर्तव्य बनता है, तब वो नेता बनेगा। शिकायत सुनने का बर्दाश्त हो जाएगा, वो आदमी बन जाएगा। और शिकायत जो नहीं सुनेगा वो कभी नेता नहीं बनेगा। आप बताइए, रोहिणी वाले मामले पर लालू और राबड़ी क्यों खामोश है? उनको तो निकलकर कुछ बोलना चाहिए। जैसे रोहिणी बता रही थी कि मेरे माता पिता रो रहे थे। अगर ऐसी बात है तो तेजस्वी के सामने लालू राबड़ी को खड़े होकर बोलना चाहिए कि आपने गलत किया। नहीं, जब रोहिणी बेटी ने कल रात में जब बम्बे जा रही थी, उस समय तो इंटरव्यू दी है, हमारे माँ बाप दोनों आदमी रो रहे हैं पुका फाड़ के। तो मैं इसीलिए आगाह कर रहा हूं ना, जो पार्टी के जो लोग वरिष्ठ लोग हैं वो लालू जी पर ध्यान दे विशेष। सुबह शाम जाकर हालचाल पूछते रहे, ना तो ये कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। जब आदमी को मानसिकता हो जाएगा ना भाई इनको माइनस करके हम आगे बढ़ जाएंगे, तब लालू जी के माइनस करने से कोई आगे नहीं बढ़ेगा। लालू जी अगर गधा को भी हाथ धर देंगे सिर पर, उसको भी 23% वोट आ जाएगा। तो आपको क्यों लगता? मेरा सवाल नहीं सुना आपने। मेरा सवाल यह है कि लालू राबड़ी जी क्यों खामोश है इस पर? उनको तो कुछ कहना चाहिए, उनको बाहर निकल के कुछ कहना चाहिए, उनको ही बोलना चाहिए तेजस्वी ने जो किया वो गलत किया, उनको ही बताना चाहिए कि रोहिणी की पिटाई हुई कि नहीं हुई। वो तो अपनी बात कह सकते हैं ना। अरे भाई दीपक जी, मैं आपको बोल दिया ना, काशी राम जी का हाल क्या हुआ था। काशी राम जी का, स्वर्गीय काशी राम जी का माननीय, उनका क्या हाल हुआ था? उत्तर प्रदेश में कोई बात छिपी हुई है क्या? है? इसीलिए मैं पार्टी के सीनियर लोगों से आगाह कर रहा हूं। मैं तो उसीलिए आगाह कर रहा हूं ना। एक बेटा को तो बाहर आप निकाल दिए घर से, अब घर में बचा के, अब तो घर में मिसेज बच गई हैं, बड़ी लालू जी की बड़ी बेटी हैं। अब उनको सोचना चाहिए सही क्या हुआ गलत क्या हुआ। उनके साथ भी तो व्यवहार हुआ है, ऐसी तो बात नहीं है। वो तो सातों बहन के सामने व्यवहार हुआ है ना। रोहिणी को अकेले तो हुआ नहीं है, वो तो सभी बहन के साथ हुआ है। और मीसा का जो हस्बैंड है शैलेश, उसके साथ भी हुआ है। उसको भी बोला गया है घर से तुम बाहर जाओ। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये तेजस्वी की अति महत्वाकांक्षा के कारण हो रहा है क्या? सुभाष जी, क्या है ये सब क्यों हो रहा है? तेजस्वी की अति महत्वाकांक्षा और उनकी चौकड़ी के चलते। हाँ, मेन चौकड़ी के चलते। जो सर्वेंट है वो मालिक बन गया है, तो वो तो होगा। जयचंद बन गया, तेज प्रताप जी कह रहे हैं, रोहिणी जी कह रही है। जयचंदो, आप बताइए ना, अप्रैल महीना में जो मर्डर केस से बाहर निकलता है 25 में, और वो सीधे बेडरूम में पहुंच जाता है, जो मुख्यमंत्री बिहार के बनने वाला उसके बेडरूम में। जब मुख्यमंत्री बाहुबली से बनिएगा, किस समाज से बनिएगा? आप रमीज की बात कर रहे हैं। ये तो जांच का विषय है। मैं तो बिहार सरकार से मांग करता हूं, ये अपराधी एक मुख्यमंत्री होने वाले मुख्यमंत्री का पीए कैसे हो सकता है भाई, बिना पुलिस के जांच पड़ताल किए हुए? कोई भी एक सर्वेंट हम लोग घर में रखते हैं, उसको भी वेरिफिकेशन पुलिस के भेजते हैं थाना में, भाई इसको जांच करके बताइए सही है कि गलत है। अब वो अपराधी है, 12 केस में हत्या में फंसा हुआ है,
अप्रैल महीना में निकल रहा है 25 में, उस पर आप जांच नहीं कर रहे, आपको नॉलेज नहीं हुआ, आप बेडरूम में घुस गया। हमको तो ये भी सुनने में आया जो बोला गया है ये तुम्हारा हत्या करा दी जाएगी। ये तो पुलिस की जांच का विषय है, वहां सीसी कैमरा होगा, जांच होगा। है? आपकी मुलाकात होती है लालू राबड़ी जी से? जी नहीं, मैं 2006 में छोड़ दिया था, उसके बाद नहीं। राजनीति प्रसाद को राज्यसभा बनाना था, तब लालू जी मेरे घर पर आए थे, आप बोले थे जो इसको किसी तरह जिता दो। उस समय मैं राज्यसभा उसको बनवा दिया था, राजनीति प्रसाद को, अपने तन मन धन से। बाकी उसके बाद फिर उन लोगों का वही रवैया हो गया, काम पड़ेगा तो लोग झुक जाएंगे, या काम निकल गया तो गर्दन पकड़ लेंगे। आदरणीय स्वर्गीय रामविलास जी ठीक कह रहे थे, लालू जी कब पैर पकड़ लेंगे या कब गर्दन पकड़ लेंगे कोई नहीं जानता है। ठीक है, सुभाष यादव जी, हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए, अपनी चीजें बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।